नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करने वाला हूं जो शायद हर घर में हर किसी को कभी ना कभी परेशान करती है। वो है गले में कफ से होने वाली खांसी और ख़ासकर सर्दियों में बढ़ जाने वाली ये समस्या। कभी ऐसा हुआ है कि सुबह उठें और गले में चिपचिपाहट हो, खांसी आए, बोलना मुश्किल हो जाए या फिर सांस लेते वक्त सीने में भारीपन लगे। अगर हाँ, तो आज का यह वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि समझने और अपनाने के लिए है। और हाँ, इस वीडियो में मैं डॉक्टर वाला लेक्चर नहीं देने वाला बल्कि आपको समझाने वाला हूँ कि अगर आप पर ऐसी दिक्कत आती है तो आपको क्या करना चाहिए। वैसे जो पहली बार चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और मैं अपना छोटा सा परिचय दे दूं। मेरा नाम दीपक है। मैं पिछले 8 साल से एक फार्मासिस्ट के तौर पर काम कर रहा हूं। लोगों के हेल्थ प्रॉब्लम, दवाइयां, इम्यून सिस्टम और सीजनल बीमारियों पर मेरी रोज़ाना की बातचीत रहती है। और आज मैं अपने उस 8 साल के एक्सपीरियंस को बड़े सरल शब्दों में आपके साथ शेयर करूंगा। कफ क्यों बनता है, ठंड में ज़्यादा क्यों होता है, इससे बचने का तरीका क्या है, घर पर कौन से घरेलू उपाय काम आते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले समझ लेते हैं, कफ या म्यूकस कोई दुश्मन नहीं है। ये हमारे शरीर का प्रोटेक्शन सिस्टम है। ये एक तरह का चिपचिपा पदार्थ है जिसे हमारा शरीर खुद बनाता है ताकि नाक और गले के अंदर की नाजुक स्किन को सूखने से बचाया जा सके, बैक्टीरिया और धूल को फंसाकर बाहर निकाल सके, सांस की नली को साफ रख सके। तो याद रखिए, कफ समस्या नहीं, ज़्यादा होना समस्या है। तो अब आता है बड़ा सवाल, गले में कफ क्यों बनता है। दोस्तों, इसके कई कारण हैं और इनमें से कुछ आपके रोज़मर्रा की लाइफ में छुपे हुए हैं। ध्यान से सुनिए, आप इनमें से बहुत कुछ रोज़ करते हैं बिना जाने। इसका पहला कारण है इन्फेक्शन। यह इन्फेक्शन वायरल, बैक्टीरियल, फ्लू या कोल्ड हो सकता है। जब हमें सर्दी लगती है, वायरल होता है, गले में इन्फेक्शन होता है, टॉन्सिल में सूजन आती है, तो शरीर तुरंत अपना डिफेंस एक्टिव करता है और कफ का प्रोटेक्शन बढ़ जाता है ताकि वायरस या बैक्टीरिया को फंसाकर बाहर निकाला जा सके। यही कारण है सर्दी में नाक बहती है, गले में कफ उतरता है, खांसी आती है। इसका दूसरा कारण है एलर्जी। ये एलर्जी आपको डस्ट, पॉल्यूशन या फ्रेगरेंस से हो सकती है। भारत में लाखों लोग डस्ट एलर्जी से परेशान हैं। आपने देखा होगा, धूल में जाने पर छींक आती है, नाक बहने लगती है, आँखों में पानी आता है, गले में चिपचिपा बलगम बनता है। ये सब एलर्जी एक लक्षण है। एलर्जी में शरीर म्यूकस बनाता है ताकि धूल कणों को चिपकाकर बाहर कर सके। इसका तीसरा कारण है ठंडी चीज़ें प्लस गलत खाने की आदतें। अब यह बात घर में होती है। आप सोचिए, ठंडी कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, फ्रिज का पानी, दही, छाछ, रात में दूध पीना, यह सब एयरवे को संकुचित करते हैं और म्यूकस बढ़ाते हैं और इसे और ख़राब करते हैं। तला भुना, मसालेदार, बहुत मीठा, बहुत अधिक दूध प्रोडक्ट, ये सब गला गर्म, पाचन भारी, म्यूकस मोटा कर देते हैं। इसका चौथा कारण है मौसम में बदलाव। सर्दियों में, बारिश में, मौसम के बदलते टाइम के वजह से हवा सूखी होती है, नाक सूख जाती है, गला सूख जाता है। शरीर अपनी सुरक्षा के लिए तुरंत म्यूकस बढ़ा देता है और इसलिए ठंड के मौसम में बलगम, खांसी, सर्दी ज़्यादा होती है। इसका पांचवा कारण है स्मोक या पॉल्यूशन। ये बहुत बड़ा कारण है। स्मोक गले की सफाई नहीं करता, वो अंदर जाकर सूजन, इरिटेशन बढ़ाता है और म्यूकस बनने लगता है। सिगरेट ही नहीं, धुआं, फायर किचन, जले हुए कचरे का धुआं,
शहर का स्मोक सब म्यूकस बढ़ाते हैं, तो यह मुख्य कारण है। अब बात करते हैं सीने में बलगम क्यों जमता है। दोस्तों, जब बलगम गले में नहीं रुकता, वह नीचे श्वास नली यानी कि ब्रोंकाइयल ट्यूब में पहुंचता है। ये तब होता है जब वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ब्रोंकाइटिस, दमा, एलर्जी, धुआं या प्रदूषण, स्मोकिंग, ठंडी चीज़ें या एसिडिटी, इन सब में से हमारी श्वास नली में सूजन आ जाती है और शरीर वहाँ भी कफ बढ़ाना शुरू कर देता है। इससे आपको होता है छाती में भारीपन, सांस में आवाज़, खांसी, लेटने पर दिक्कत, बलगम वाली खांसी, और कई बार लोग कहते हैं छाती जकड़ी हुई है। कफ के लक्षण क्या हैं? आप देख सकते हैं गले में हिचकिच, गला साफ करने की आदत, कफ का एहसास, खांसी, छाती में भारीपन, सांस लेने में दिक्कत, बदबूदार सांस, सुबह ज़्यादा कफ होना, रात में ज़्यादा कफ होना। अब सबसे ज़रूरी बात, कफ को कैसे ठीक करें। देखिए दोस्तों, यहाँ लोग दो गलती करते हैं। बिना कारण समझे दवा लेना, बार बार एंटीबायोटिक लेना, जबकि सच यह है कि 80% मामलों में घरेलू उपाय और अपनी आदत ही काफ़ी हैं। अब हम उसी पर बात करेंगे। कफ कम करने के घरेलू उपाय। पहला उपाय है गुनगुना पानी पीना। दोस्तों, याद रखिए, गुनगुना पानी म्यूकस को पतला करता है। जब म्यूकस पतला होगा तो वह जमता नहीं, आसानी से बाहर निकलता है। छाती हल्की होती है। इसका असर आप 2 दिन में देख सकते हैं। इसका दूसरा उपाय है भाप लेना। भाप बलगम का सबसे तेज़ समाधान है। भाप नाक खोलती है, म्यूकस ढीला करती है, पोस्ट नेजल ड्रिप कम होता है, छाती साफ होती है। इसका असर दिन में 2 से 1 बार करने पर दिखाई देगा। इसका तीसरा उपाय है हल्दी वाला दूध लेना। दोस्तों, हल्दी एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल होती है। रात में सोने से 1 घंटे पहले गुनगुने दूध में चुटकी भर हल्दी बहुत अच्छा असर देती है। लेकिन जिन्हें दूध से कफ बढ़ता है वे पानी वाली हल्दी ले सकते हैं। इसका तीसरा उपाय है शहद और अदरक। यह बहुत पुराना नुस्खा है। 1 चम्मच शहद और आधा चम्मच अदरक का रस सुबह और रात को लेना चाहिए। बहुत असर दिखाई देगा। गले का कफ कम होगा, खराश कम होगी, खांसी कंट्रोल होगी और एलर्जी में राहत मिलेगी। इसका 5वां उपाय है तुलसी और कपूर, इसी के साथ अजवाइन वाली भाप। यह रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन कपूर खाना नहीं है, सिर्फ भाप में डालना है। इसका 6वां उपाय है नमक वाले पानी से गरारे करना। यह गले के लिए सुपर टॉनिक है। बैक्टीरिया कम करता है, गले की सूजन कम करता है और कफ को ढीला करता है। यह दिन में 1 से 2 बार ही काफ़ी है। इसका 7वां उपाय है सूप, गर्म पानी या काढ़ा लेना। गर्म तरल पदार्थ म्यूकस को ढीला करते हैं। आप ले सकते हैं सब्जियों का सूप, अदरक या तुलसी का काढ़ा, नींबू, शहद का पानी या गर्म पानी। दोस्तों, आप ध्यान देते हैं कि किन चीज़ों को तुरंत बंद करना है। दोस्तों, कोल्ड ड्रिंक, फ्रिज का पानी, आइसक्रीम, दही, दूध, तला भुना, मीठा और एलर्जी वाले फूड, साथ ही धुआं, स्मोकिंग, मसालेदार और एलर्जी ट्रिगर। अगर आपका कफ सुबह ज़्यादा है तो यह रिफ्लेक्स हो सकता है। सिंपल बातें अपनाएं। रात में हल्का खाना खाएं, खाने के बाद लेटे नहीं, सोते समय सिर ऊंचा रखें, चाय या कॉफ़ी कम करें, नींबू, टमाटर, चॉकलेट, मेथी और मसाले कम करें, पानी ज़्यादा पिएं, इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं डॉक्टर को दिखाने कब ज़रूरी है।
यदि आपको 3 हफ्तों से ज़्यादा कफ हो, तेज बुखार हो, सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, छाती में दर्द हो, अगर बलगम में खून आए, सांस में आवाज़ आने लगे, तो यह इन्फेक्शन, अस्थमा या ब्रोंकाइटिस, निमोनिया का सिग्नल हो सकता है। दोस्तों, मुझे पता है कि कफ, सीने में जकड़न और गले में चिपचिपाहट बहुत परेशान करती है। दिन भर की एनर्जी खराब हो जाती है, नींद खराब हो जाती है, खाना खराब हो जाता है और मन में चिड़चिड़ापन होता है। लेकिन याद रखिए, शरीर दुश्मन नहीं, शरीर संकेत देता है। जब हम संकेत समझ जाएं, तो बीमारी रुक जाती है। अगर आपको यह जानकारी मददगार लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करिए और अपना अनुभव कमेंट में ज़रूर लिखिए। हम फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।